आगे है किशोरावस्था या व्यसन। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है उम्र की जो बचपन और वृद्धावस्था को बीच में जोड़ने वाली कड़ी भी इसको कहा जा सकता है। किशोरावस्था का अर्थ है एक ऐसी अवधि होती है जो ये प्रक्रिया 12 वर्ष से 18 से 20 वर्ष की अवधि तक जो उम्र होती है उसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में क्या होती है, किशोरावस्था के दौरान बहुत सारी बदलाव होती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरीके से क्या होती है, परिवर्तन आता है। और इस अवस्था को ही नाजुक अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होती है, बालक या बालिकाओं में किसी भी चीज़ को सोचने या सही तरीके से फैसला लेने की शक्ति नहीं होती है। इसमें उत्सुकता, उत्तेजना और तुरंत किसी कार्य को करने या कोई चीज़ को पाने की एक लालसा होती है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होती क्या है, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे क्या होते हैं, कोई भी चीज़ों की प्रति आकर्षित हो जाती है और अपने आप को उस चीज़ से रोक नहीं पाता है और उस चीज़ के वो आदी हो जाती है। यहाँ पर व्यसन दिया गया है। व्यसन क्या होती है, व्यसन एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी नशीली या एक ऐसी दवाई होती है जिस पर व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्भर हो जाती है और उसकी आदी हो जाती है, उससे वो दूर नहीं हट पाता है, उसे ही व्यसन कहा जाता है। अगर टीन एज में, किशोरावस्था में व्यसन होने लग जाएगी तो क्या होता है, उससे छुड़ा पाना या उससे दूर रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर किशोरावस्था के साथ साथ व्यसन का चर्चा किया गया है। तो होता क्या है, व्यसन एक नशीली, जब टीन एज में कोई भी नशीली चीज़ों का हम सेवन कर ले, फिर क्या होता है, उस चीज़ों के लिए एक उत्सुकता बन जाती है। एक बार कोई चीज़ को सेवन किए रहोगे तो दोबारा वो चीज़ को करने की एक लालसा पैदा, उत्तेजना पैदा होती है और उस चीज़ को दोबारा करने लगते हैं, दोबारा से फिर तीसरी बार, और ऐसे करते करते उस चीज़ की क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। और एक समय ऐसे आता है कि व्यक्ति उस नशीली पदार्थों को छोड़ने के बजाय उसका गुलाम हो जाता है, वो चाह कर भी उससे दूर नहीं हट पाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, व्यसन कहा जाता है। इससे क्या होती है, पूरी शारीरिक जो क्षमताएं होती है वो छिन्न हो जाती है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है और यहाँ तक उसकी मृत्यु भी हो जाती है। व्यसन एक ऐसी चीज होती है जिससे व्यक्ति पूर्ण रूप से उससे ग्रसित हो जाती है, उससे आदी हो जाती है और वो उसको चाह कर भी नहीं छोड़ पाता है और एक कंडीशन आएगा कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। और व्यसन जो होती है, नशा जो होती है, वो बहुत सारी चीज़ों से होती है, जैसे एल्कोहल का नशा होता है या फिर कुछ दवाई या कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसे भी लोग नशे के रूप में एक आदत बना लेते हैं, आदी हो जाते हैं ना। एल्कोहल है, तंबाकू है और कुछ दवाइयाँ होती है जो नशे के रूप में उससे लोग आदी हो जाते हैं। यहाँ पर जो व्यसन होती है या नशा होती है, उस के आदी होने का प्रमुख कारण क्या होती है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट दिया है उत्सुकता। उत्सुकता क्या होती है, देखो कोई कभी कभी क्या होता क्या है, जब व्यक्ति किसी चीज़ को पहली बार सेवन करते हैं तो वो चीज़ उसके लिए नई होती है, लेकिन उसके मन में एक उत्सुकता जागृत हो जाती कि एक बार हम उस चीज़ को और करके देखें, और वो उस चीज़ को दोबारा करेगा और दोबारा से फिर तीसरी बार वो करने के लिए उसके लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो उसे ही क्या कहा गया है, यहाँ पे उत्सुकता कहा गया है। उत्सुकता एक कारण हुई, पहले फिर उत्तेजना, पूर्व आनंद की प्राप्ति क्या होती है, पूर्व में जो उसको उस सेवन से, इस नशा से आनंद प्राप्ति होती है उसको दोबारा करना चाहेंगे। अधिक कार्य क्षमता की इच्छा, और कभी कभी होता है कि अधिक कार्य करने के कारण एनर्जी खत्म होने या स्फूर्ति खत्म होने की कंडीशन में भी, शारीरिक रूप से कमजोर होने की कंडीशन में भी व्यक्ति क्या करते हैं, नशा करते हैं। जो व्यक्ति नशा करते हैं उसका मानना ये होता है कि जब वो हार्ड वर्क करते हैं या ज़्यादा वर्क करते हैं तो उसको एक नशा करने से वो एनर्जी फिर से वापस आती है। कई लोग सामाजिक दबाव में, कुछ निराशा या चिंता के कारण भी नशा के आदी हो जाते हैं। अक्सर ये होता है, जो व्यक्ति नशा करता है वो बोलते हैं कि नशा करने का कारण है चिंता या कुछ परेशानी या दुख के कारण उन्होंने नशा किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नशा करने वाले के लिए बहुत सारी बहाना हो जाती है या बातें हो जाती है जिसके कारण वो नशा के तो आदी हो ही जाते हैं, लेकिन जब घर में ऐसा माहौल बनता
है, अगर उससे पूछा जाएगा कि नशा आप क्यों किए हो, तो वो यही बोलते हैं कि हमें चिंता है, हमें टेंशन है, या हमारी शारीरिक कुछ कमजोरी है, इस कारण से हम उसको किए हैं। लेकिन ये सभी क्या होती है, एक को उसका बहाना बन जाता है कि हम इस कारण से किए हैं। कुछ पारिवारिक इतिहास भी होते हैं, जैसे किसी के घर में होता है ना, बड़े लोग पी रहे हैं, उसके पापा पी रहे हैं तो बच्चे पिएंगे, फिर उसके बच्चे पी रहे हैं, तो ऐसे एक पारिवारिक इतिहास भी बन जाती है, जिससे क्या है, नशा का एक पारिवारिक इतिहास चलने लगता है। बहुत सारे और कारण हैं जिसे नशा करते हैं, ये सभी आप लोग देख लेना और अच्छे से। यहाँ पर व्यसन के प्रकार, नशा के प्रकार बताया गया क्या क्या है। औषधि व्यसन, एल्कोहल व्यसन और तंबाकू व्यसन। औषधि व्यसन नाम से स्पष्ट है, औषधि को जब हम नशे के रूप में ग्रहण करने लग जाएंगे तो क्या कहलाता है, औषधि व्यसन कहलाता है। पहले देखा जाता था कि लोग जड़ी बूटी या औषधि के द्वारा ही बहुत सारे रोगों का उपचार करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग उसको नशा ड्रग के रूप में लेने लग गए और एक समय ऐसे आया कि वो उसके आदी हो जाते हैं, तो इसको औषधि व्यसन या औषधि नशा कहा जाता है। इसका यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, मानव शरीर पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे यहाँ पे औषधि के प्रकार और उसके प्रभाव यहाँ पे दिया गया है। जैसे फर्स्ट एनाल्जेसिक, ये दर्द निवारक है, ये दर्द निवारक के रूप में लिया जाता है, लेकिन इसको बार बार लेने से व्यक्ति क्या होती है, इसका आदी हो जाती है और इसके ऊपर वो डिपेंड, नशे के रूप में ये दवाई को वो लेने लगते हैं। एंथेटिक, ये संवेदनहारी होती है। एंटीपायरेटिक, ये ज्वर और ज्वर समाप्त करने के लिए। एंटीडोट, ये विषहार और विष समाप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे दवाई का यहाँ पे औषधि का प्रकार है, आप लोग नोट कर लेंगे। फिर आगे हैं कुछ स्रोत, जैसे पौधों से प्राप्त होने वाले, कुछ जंतुओं से प्राप्त होने वाले औषधि के नाम दिए हैं जिसको नशे के रूप में सेवन करते हैं। जैसे यहाँ पे पौधे में एल्कोहल, कोकीन से, कैफीन से, ये सब से प्राप्त किए जाते हैं। अरंडी का तेल को भी नशे के रूप में, लौंग का तेल, गोंद, गम, टेनिन आदि, ये सभी क्या है, ये औषधि है जिसे नशे के रूप में लिया जाता है। जंतुओं से प्राप्त जैसे मछली का तेल है, थायराइड है, इससे क्या करते हैं, नशे के रूप में लिया जाता है। जंतुओं से, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त पेनिसिलिन है, नीमोमाइसिन है, ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीव से प्राप्त होने वाले नशीली औषधि है। फिर खनिजों से प्राप्त होने वाली औषधि जैसे जिप्सम लवण, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी भी क्या है, बोरिक अम्ल, ये नशे के रूप में लिया जाता है। आदत डालने वाली औषधि क्या होता है, एक बार हम कोई चीज़ को लेते हैं औषधि को, तो वो बार बार हमको नशे के रूप में लेने की आदत हो जाती है। ऐसी औषधि है जिनको लगातार उपयोग में से व्यक्ति उनका आदी हो जाता है, उसको आदत डालने वाली औषधि कहा जाता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इससे बहुत ही प्रभावित हो जाती है और यह औषधि दो प्रकार की होती है, जैसे साइकोट्रॉपिक और साइकेडेलिक, ये दो औषधि होती है जो आदी हो जाते हैं जिसको लेने से। जैसे साइकोट्रॉपिक क्या, एक ऐसी औषधि है जो मस्तिष्क को पूर्ण रूप से क्या करती है, अवरोध उत्पन्न कर देती है और मनोदशा कैसी हो जाती है, बहुत ही सुस्त हो जाती है और उसे निद्रा आने लगती है। तो ये भी बहुत सारे इसके प्रकार है। जैसे यहाँ पर सामक औषधि दिया गया है, ये ऐसी औषधि होती है जो कि मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है और इससे नींद आने लगती है। इसका उदाहरण बार्बिचूरेट्स और बेंजोराइड्स होती है। फिर है बार्बिचूरेट्स, ये औषधि भी क्या होती है, ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और इसमें भी नींद आने लगती है और मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देती है। उसी प्रकार से यहाँ दर्द निवारक नार्कोटिक्स है, उत्तेजक औषधि है, साइक्लोडेलिक प्रकार का सेकंड जो साइकेडेलिक जो औषधि होती है, ये भी इन्हें भी कहते हैं। ये औषधियाँ मनुष्य के विचार भावनाओं को परिवर्तित करके विभ्रम की स्थिति पैदा कर देती है और इसका उपयोग करने वाला यह दावा करता है कि ध्वनि को देख सकता है या रंग को सुन सकता है। ये क्या होती है, बहुत ही तेज वाली नशा होती है जिसको करने से व्यक्ति क्या करते हैं, पागल जैसे बात करने, मतलब भ्रम पैदा, जैसे गांजा पीने से